आजकल एआई चैटबॉट की दुनिया में नया मोड़ आ गया है। एलन मस्क ने अपना मॉडर्न एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या यह ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से बेहतर होगा। अब सवाल उठता है कि ग्रोक 3 को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या वो सच हैं या सिर्फ अफवाह हैं? क्या यह सच में एआई के फ्यूचर को बदल देगा या फिर सिर्फ एक और मार्केटिंग स्टंट है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ग्रोक 3 राजनीतिक मुद्दों पर तटस्थ रहेगा या फिर वह भी किसी पक्ष में झुका होगा? आइए ग्रोक 3 एआई राजनीति और अफवाहों के खेल को विस्तार से समझते हैं। क्या है ये ग्रोक 3 और इतनी चर्चा क्यों है? जब से एलन मस्क ने ग्रोक 3 को लॉन्च किया है, तब से यह एआई चैटबॉट्स की दुनिया में तूफान ला चुका है। ग्रोक 3 को XAI यानी एलन मस्क की एआई कंपनी ने बनाया है और इसे ट्विटर पर इंटीग्रेट किया गया है। अब यह सवाल है कि ग्रोक 3 में ऐसा खास क्या है? जहां ओपन एआई का चैट GPT-4 और गूगल का जेमिनाई कभी कभी आउटडेटेड डेटा देते हैं, वहीं ग्रोक 3 सीधे इंटरनेट से रियल टाइम जानकारी निकाल सकता है। मस्क का दावा है कि ग्रोक 3 का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर होगा और यह इंसानों की तरह मजाक भी कर सकेगा। ओपन एआई और गूगल के चैटबॉट्स के उलट मस्क चाहते हैं एआई ओपन सोर्स रहे ताकि इसे मॉडिफाई किया जा सके। मस्क की प्लानिंग है कि ग्रोक 3 को ट्विटर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रोक 3 किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है? इसमें बहस छिड़ गई है। अब एआई की चर्चा हो और राजनीतिक की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्विटर पर कई लोग कह रहे हैं ग्रोक 3 राइट विंग को सपोर्ट करता है, जबकि कुछ का दावा है कि यह कांग्रेस के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता है। किसी ने ग्रोक 3 से पूछा कि मोदी जी के बारे में बताइए, तो ग्रोक 3 ने जवाब दिया, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से सत्ता में हैं। लेकिन जब किसी ने राहुल गांधी के बारे में पूछा तो ग्रोक 3 का जवाब था, वो एक भारतीय राजनेता है जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। अब राइट विंग सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ग्रोक 3 निष्पक्ष है, जबकि कांग्रेस समर्थकों का आरोप है कि एआई को राइट विंग प्रोपागेंडा के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी राजनीति की बात होती है तो गोदी मीडिया का शब्द जरूर आता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि ग्रोक 3 गोदी मीडिया के सवालों का क्या जवाब देता है। जब ग्रोक 3 से पूछा गया भारत में गोदी मीडिया कौन कौन से हैं, तो इसका जवाब था, भारत में कुछ समाचार चैनल ऐसे हैं जिन पर सरकार समर्थक होने के आरोप लगते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम ऐसे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, ABP न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज। अब इसमें राइट विंग समर्थक नाराज हो गए और कहने लगी कि ग्रोक 3 लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा चला रहा है। लेकिन जब किसी ने पूछा भारत में निष्पक्ष पत्रकार कौन कौन से हैं, तो ग्रोक 3 ने कुछ नाम गिना दिए। आप भी जरा देखिए स्क्रीन पर, रवीश कुमार, फाया डिसूजा, पुनिया प्रसून वाजपेयी और अभिषार शर्मा और भी कई नाम हैं। अब इसके बाद बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ग्रोक 3 वामपंथी है। किसी ने ग्रोक 3 से पूछा 2016 की नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया, तो देखिए ग्रोक 3 क्या कहता है। 2016 की नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को खत्म करना था, लेकिन 99% से अधिक पुराने नोट बैंक में जमा हो गए हैं, जिससे यह साबित हुआ कि अधिकांश काला धन नकदी रूप में नहीं था। अब आप खुद सोचिए, क्या यह जवाब सटीक है या फिर यह एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करता है? एक और सवाल जो बहुत वायरल होता है, क्या नेहरू ने और गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी थी? कई राइट विंग पेज दावा करते हैं कि नेहरू ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। तो किसी ने ग्रोक 3 से यह सवाल पूछा, क्या नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी थी? इस पे ग्रोक 3 क्या कहता है, जरा सुनिएगा।
ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी थी। हालांकि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी की चिट्ठियां लिखी थी। अब राइट विंग समर्थकों ने ग्रोथ थ्री पर नाराजगी जताई और कहा कि यह कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक यूजर्स क्या सवाल पूछता है, देखिए, सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी? इस पर ग्रोथ थ्री कहता है सोनिया गांधी ने कभी डांस किया ही नहीं, ना ही वो बार डांसर थी, जबकि उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। ग्रुप कह रहा है कि ऐसी अफवाहें फैलाने से बचें और सच को ढूंढें। अब सवाल ये है, क्या एआई निष्पक्ष हो सकता है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कैसे लोगों ने सवाल पूछे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, आप जरा देखिए और ग्रुप थ्री इसका जवाब कैसे दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एआई निष्पक्ष हो सकता है? यह पूरा मामला हमें एक बड़ी सच्चाई बताता है। एआई हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। एआई जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसकी विचारधारा का असर उसमें होता है। एआई का डेटा अगर बैस है तो उसका जवाब भी बैस होगा। इसलिए ग्रुप थ्री हो, चैट जीपीटी हो या गूगल जेमिनी, इनका हर जवाब 100% सत्य होगा, यह मान लेना गलत होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप एआई को पूरी तरह से सच मानते हैं या फिर इसे सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं? आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।